आप एक चीज सोच सकते हो, सुसाइड करने से पहले उस आदमी के दिमाग में क्या चलता होगा और वो क्या क्या सोचता होगा जो वो अपनी जान देने पे मजबूर है। एक उंगली कट जाए तो कितना दुख होता है, लेकिन वो अपनी जान दे देता है तो उसके मेंटल प्रेशर क्या होगा। इस सिचुएशन में भी आप कंडीशन रख रहे हो, आप सोच सकते हो मतलब उस आदमी की मेंटालिटी कैसी है। तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, वो 3 बच्चों की जान चली गई, उनकी जान वापस ला पाओगे? तुमको अभी भी अपने बाहर निकलना जरूरी है। सेम ओनर, 2 बिल्डिंग्स, गर्ल्स पीजी अलग, बॉयज पीजी अलग, दोनों का रेंट अलग अलग कैसे है? सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर उन्होंने लगाई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी डिस्क्रिमिनेसी कर सकता है। अमीरों को वकील आ गए हैं, अमीरों को वकील आ गए हैं हमसे डील करने, हमारा वकील कहाँ है? यूपीएससी फर्टिनिटी का कोई ऐसा टीचर जो हमें लीड करे आके। राव आईएएस एकेडमी के जो वकील थे वो बच्चों से मिले थे, बच्चों ने उनकी मांगों पर क्या रिएक्ट किया, सीधे बच्चों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष शर्मा है जी। एंड यहाँ पर है ना राव आईएएस के वकील एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पर आए थे बच्चों से मिलने। उनकी जो डिमांड्स थी ये थी कि राव आईएएस की तरफ से नेग्लिजेंस हुई है कोचिंग के अंदर, बेसमेंट के अंदर इलीगल एक्टिविटी, इलीगल कोचिंग सेंटर एंड क्लासेस, लाइब्रेरी सब चलती थी। द रीज़न इज़ अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनका ओनर बाहर आता है, ही प्लेज्ड कि 25 लाख विल बी स्ट्रेट अवे गिवन टू ऑल द पीपल जिनके जो पास अवे हुए बच्चे, एंड 25 लाख उनको तब मतलब पहले हिंदी में बोलिए, आप पहले दे देंगे अभी उन बच्चों के पेरेंट्स को और 25 देंगे तब जब उनके ओनर बाहर आएंगे बेल से। ये तो शर्त होगी एक तरह से। ये तो शर्त है सर। यहाँ पर उनके जो बच्चे पास हुए हुए, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के पेरेंट्स को इमीडिएटली की कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था। एवरीवन इज आस्किंग द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट देगी सारे पैसे, 1 करोड़ गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। राउज आईएएस की कोई ड्यूटी नहीं बनती है, राउज आईएएस को देने चाहिए। 50 लाख रुपीज़ आप कह रहे हो कि प्लेज करेंगे, वो भी उसके अंदर आपने कंडीशन ये रखी कि हमारा ओनर बाहर आएगा, हमारे को पैसे मिलेंगे तब देंगे। जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, अब ये पूरी इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है, यहाँ पर इतनी कोचिंग सेंटर्स है, इतने बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। 21 के बाद बहुत बच्चे आए यहाँ पर, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने यहाँ पर। मतलब एकेडमिक चीज़ें जो है बढ़ने की वजह से आए या वो किस वजह से आए? सारे टीचर्स ने ड्यूरिंग कोविड यहाँ पर बिल्डिंग्स परचेज करी, आधी से ज़्यादा लीज पे है यहाँ पर। काफ़ी बच्चों को यहाँ पता नहीं है, मैं लोकल हूँ यहाँ पर, या लीज पे है बिल्डिंग सारे के सारे। अब क्या होता है, लीज के अंदर यू हैव टू गिव द रेंट एज वेल, उसके बाद वो बच्चे एट द टॉप डाउन अप्रोच होती है, बच्चों से ही लेंगे ना। 165 की फीस 2,10,000 कैसे हो जाती है 2 साल में? इतनी इन्फ्लेशन। लाइब्रेरी 165 थी एब्सोल्युटली, मेरी खुद की 165 थे सर। कॉन्सेशन में होते 2,10,000 रुपीज़ फीस। इतना ज़्यादा एग्जॉर्बियंट रेट्स कैसे हो गए? आप फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हो, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पर आधे से ज़्यादा कोचिंग सेंटर में इमरजेंसी ड्रिल्स नहीं होती है, भूकंप आ जाए, यहाँ पर मैप्स नहीं लगे हुए हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के, 2 सीढ़ियाँ नहीं है। हर कमर्शियल एक्टिविटी में 2 सीढ़ियाँ ज़रूरी है सर, 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट ज़रूरी है, वो नहीं है इनके। उसके बाद सर इनके वकील ये कहते हैं कि हम 50 लाख देंगे टोटल, और उसके बाद अब जब हमारे मालिक बाहर आ जाएंगे उसके बाद देंगे। सर अगर ये ऐसी दलाली पेश करेंगे तो उसके बाद तो सर क्या ही बोलना। आतिशी जी आई, उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम सारे के सारे डेलीगेशन बनाओ और हमको पेश करो। आतिशी जी की मान रखते हुए यहाँ पर बच्चों ने बोला, आधे से ज़्यादा तो अपने में लड़ लिए, उनको जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, आधे ज़्यादा अपने में लड़ लिए कि कह रहे हैं ये होगा वो होगा। अब ये बच्चों को बोलना चाहिए कि डेलीगेशन जाके पेश करें, नहीं चाहिए हमको कोई, सब सामने आए, सब आके बात करे, सब यहाँ पर प्रेजेंट हो। किसका मंगा रही थी वो? कोई डेलीगेशन नहीं मंगवाना सर। हमारे यहाँ पर जितने बच्चे थे ना, यहाँ पर कोई नहीं जाएगा डेलीगेशन। वो देवा आस्किंग कि डेलीगेशन बनाने के 5-10 दिन बाद काम होगा, तो वही है जो यहाँ पर जो रोग एलिमेंट्स हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए शी टोल्ड। अब रोग एलिमेंट्स यहाँ पर कोई बचे नहीं, एवरीवन इज़ एन एस्पिरेंट, एवरीवन इज़ ऑन इक्वल प्लेन। अब वही चाहने हमारी इच्छा थी, कोचिंग सेंटर्स के यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ बंद हो। हर साल इनका लाइसेंस रिन्यू हो रहा था, एमसीडी क्यों फॉल नहीं दे रही है? 7 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है। जिनकी बिल्डिंग थी, ये जो ओनर थे, ओनर जो चला रहे थे, वजह जिसने बिल्डिंग बनाई उसने भी नक्शा पास करा होगा, उसने भी पूरी की पूरी पेपर ट्रेल ली होगी, वो कहाँ है? अब इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है, 7 की 7 डिमांडों के अंदर से कोई ऐसी खास डिमांड नहीं थी। 3-4 पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए हमने बोला था जी, यहाँ पर आप लाइब्रेरीज़ के रेंट बढ़ रहे हैं, और डिमांड सप्लाई, यू कैन नॉट स्टॉप इट। डिमांड सप्लाई जैसी यहाँ पर डिमांड इतनी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर बच्चे आएंगे क्योंकि ये हब है, ये शिफ्ट कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दे कैन बी मोर कोचिंग्स ओपन इन अ ओपन स्पेस, कोई दूसरी जगह पे कोचिंग खुल सकती है, बट यहाँ से नहीं जाएगी। मुखर्जी नगर से शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुखर्जी नगर के भी यहाँ बहुत बच्चे हैं जिन्होंने देखा वहाँ पर स्ट्रैंगल्ड वायर्स हैं, वहाँ पर इतने क्रैम्प्ड स्पेसेस हैं, बेसमेंट क्या, उनके रूम्स भी बेसमेंट के अंदर है। गर्ल्स पीजी और बॉयज़ पीजी की बच्चे बात करते हैं, रेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर सेम ओनर, 2 बिल्डिंग्स, गर्ल्स पीजी अलग, बॉयज़ पीजी अलग, दोनों का रेंट अलग अलग कैसे है?
सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर उन्होंने लगाई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी डिस्क्रिमिनेसी कर सकता है। यहाँ पर बेसमेंट के अंदर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के अंदर अगर कोचिंग्स खुलेंगी, फर्स्ट फ्लोर पे अगर लाइब्रेरीज खुलेंगी, ऑब्वियसली उसका रेंट ज़्यादा है, लाखों के अंदर रेंट है। ये कमर्शियल स्पेस है पूरा, 1000 गज के आसपास एरिया, प्लॉट्स कटे हुए हैं यहाँ। और अगर सरकार को ये मेन रोड पे नहीं दिखता, यू आर स्टैंडिंग इन दिल्ली के डॉट में हो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सेंटर। यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं, सबके किसी के पेरेंट्स आईएएस के हैं, किसी के पेरेंट्स आईपीएस हैं, किसी के पेरेंट्स कोई सरकारी नौकरी से, सब अपने बच्चों को जाते हैं सेफ जगह भेजें। अब ये सेफ्टी हट गई है। मैं ये चाहता हूँ राउज़ आईएएस के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको या तो कॉम्पनसेशन दी जाए कि वो वहाँ से जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा छोड़ रहे राव है इसको। छोड़ रहे सर यहाँ से। बहुत बच्चों ने यहाँ कंप्लेन करी है ना, ये ट्रस्ट हमारा टूट गया है। जो बच्चे आ रहे थे, जो बच्चे ने बैच स्टार्ट करा था, इंक्लूडिंग द ऑल दोज कोचिंग्स विच आर ओपन ऑन द पूसा रोड, उसके अंदर भी अब बच्चे सारे जाने के लिए बोल रहे हैं कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। आप यहीं थे? बिल्कुल जी, यहाँ पर बहुत राव आईएएस थे आप? आई वॉज इन नेक्स्ट आईएएस। मैंने अपनी कोचिंग 1 साल पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। राउज़ आईएएस के मेरे यहाँ पर 3 बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि मेरी अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुए, वी हैव पेड द फीस फॉर द लाइब्रेरीज, वी हैव पेड द फीस फॉर द कोचिंग। अब ये क्लासेस बंद हो रही है, 12 खंबर रोड पे ही बंद हो रही है, ये वाली भी बंद हो रही है। अब उन लोगों को कॉम्पनसेट कैसे करेगी राउज़ आईएएस? उनके वकील ये दलाली पेश करते हैं कि हम जब हमारे ओनर बाहर आएंगे तब हम देंगे जी। जो बच्चे यहाँ से जाना, आतिशी ने कहा कि लाइब्रेरी बनाएगी, उसमें भी दम नहीं लग रहा आपको? सर यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने के लिए ना, जितना मैंने यहाँ पर देखा ना, वो प्रोसेस होने के अंदर, पेपर वर्क आगे बनाने के अंदर इनको 1-1.5 साल लग जाएगा। इतना लेट काम होता है यहाँ पर, इतना लेट। अगर बना भी दिया तो आप जानते हो स्ट्रेंथ कितनी है। इनको 2-2 हज़ार बच्चों की 3,500 हज़ार बच्चे एक लाइब्रेरी में जाते हैं। अगर जो बनेगी स्पेस वो किसी तरह एकोमोडेट कर पाएंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। चीज़ें सिर्फ इतनी हो पाएंगी जो इन फ्यूचर आगे ऊपर लाइब्रेरी खुलती हैं उनको अगर आप टैक्स रिबेट दे रहे हो बिल्डिंग के टैक्स से या कुछ भी, उससे अगर वो कम करें या फिर एक रेगुलेशन लागू करो जिससे कि उनको इतना हो कि कम से कम 2,500 रुपये क्रॉस ना करें। यहाँ पे जैसे मैं तो उसमें हूँ, क्या कहते हैं, पटेल नगर में हूँ, वहाँ पे लाइब्रेरी की कॉस्ट 2,000, 1,800, 2,200 मैक्सिमम। यहाँ पे आप जाओगे, एक कॉर्नर की बड़ी सीट अगर आपको चाहिए, बड़ी सीट 4,000, छोटी चाहिए लाइब्रेरी में 3,500 रुपये। आप सोच सकते हो, एक सिर्फ स्पेस की वो 8 से 12 घंटे पढ़ने के लिए 3,500 रुपये। ये मैं सबसे सस्ती लाइब्रेरी की रेट बता रहा हूँ। और अंदर घुस के बिल्कुल चले जाओ, जहाँ पे सेफ्टी तो भूल ही जाओ, वहाँ पे आपको 2,000, 2,500 में मिल जाएगी। तो इस फैसिलिटी की वजह से मतलब जो ये चीज़ें हुई हैं ना, ये इसी तरीके से हुई हैं। मेजर नेग्लिजेंस सर। और अभी ना अभी लाइब्रेरी बेसमेंट में इन्होंने बैन कर दिया। अब क्या हो रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने अपना प्राइस ना एकदम एक्सपोनेंशियली हाई कर दिया है। जो 1,500 रुपये में लाइब्रेरी मिलती थी, अब पटेल नगर में 1,500-2,000 तक का रेट था। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है कि अब वो 2,500 से 3,000 रुपये रेट उन्होंने तय कर दिया। पहले 1,700 में थी, अब 7,000 में है। हाँ तो सर बढ़ेगा, अब रेट बढ़ रहा है, बढ़ेंगे। आपको डिमांड सप्लाई 6,000 तक ये जा रही है। जिन की फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरीज हैं उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है और बच्चों के साथ ये करा। अभी एक सीन आया कि एक लड़का मिला मुझे, तो वो बता रहा था कि कह रहा था भैया मैं आपको ले भी चलूँगा। उसकी करोल बाग में लाइब्रेरी है, तो उसकी रेट 3,500 रुपये था। उसकी बैग वैग जो भी उसका सामान रखा हुआ था वो उन लोग ने रिसेप्शन पे रख दिया। जब उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कह रहा है कि आपकी लाइब्रेरी कोई लड़की आई थी, वो 4,500 में ले गई है। ये चीज़ करोगे मतलब तुम लोग तो आपदा में अफसर ढूंढ रहे हो। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर है, कितने बच्चे मेंस लिखने वाले हैं। यहाँ पर जो मकान मालिक थे ना, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन पहले थी नहीं। जो 2021 में बच्चा है, इनका रेंट था 6,000 से। अब इतनी पॉपुलेशन आई है यहाँ पर ऑल ओवर स्टेट से। यूपीएससी कोचिंग ने प्रचार करा, हर जगह पे कोचिंग्स खोली है, टेस्ट सेंटर्स खोले हैं। सब यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस देख के ही आते हैं। सारे जितने बच्चे आते हैं सब यूट्यूब वीडियो, सब सेलिब्रिटी टीचर हैं। एब्सोल्युटली, जितने टीचर्स हैं वो है बिल्कुल हमारे गुरु हैं। सेलिब्रिटी भी उनको उस पद पे रखने की हक भी है। बट सर जब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर रियलिटी पता चलती। ब्रोकर्स सर, यहाँ से सामने एमसीडी का जो एरिया है वो पूरा का पूरा देवर सीवर्स, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर सारे ब्रोकर वाली गली है, उसको यहाँ पर बोलते हैं दलाल स्ट्रीट, लोकल लैंग्वेज, लोकल स्लैंग दलाल स्ट्रीट नाम रखा है। वहाँ पर बहुत ब्रोकर्स ने, वहाँ की दुकान का रेट भी 50-50 लाख है। जितने ब्रोकर्स थे उन्होंने पीजी लीज पे लिए, उन्होंने बिल्डिंग्स लीज पे ली। अब क्या होता है, इन बच्चों का रेंट भी क्यों बढ़ा? पीजी वालों ने बोला, ओनर्स जो बोलते हैं कि हम अपना पीजी नहीं चला सकते, आप ढूंढ के लाओ बच्चे और आप चलाओ। अब वो बच्चों से ही पैसे लेंगे। जिनका रेंट 6,000 था, वो अल्टीमेटली पीजी वाला जो चलाएगा, बिचौलिया जो मैनेजर है, लाख रुपए उसको भी चाहिए। जिसकी बिल्डिंग थी 4-4 मंजिला, जिसमें बच्चे ठूस के भरे जा रहे हैं अभी, उसने भी अपने पैसे बढ़ा दिए। सर वो एक ही इकोसिस्टम है, सारे ब्रोकर्स, ओनर्स, ये लाइब्रेरी वाले,
आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर लाइब्रेरी वालों ने रेंट बढ़ा दी अपने। अब फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी खुलेगी सर, ये कमर्शियल स्पेस में खुलेगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कमर्शियल स्पेस में आप रन कर सकते हो, उसका रेंट भी तो ज़्यादा होगा सर। कमर्शियल ये डी कैटेगरी के एरिया में आता है, एमसीडी के, वहाँ के टैक्सेस भी ज़्यादा है, यहाँ का पानी सीवरेज कमर्शियल भी ज़्यादा है, और यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी रेट्स भी ज़्यादा है। 3 फेज़ की इलेक्ट्रिसिटी, अब बच्चे कह रहे थे कि 3 फेज़ की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है। जिनका 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट तक एब्सोल्युटली फ्री है, 201 से लेके 400 तक 50% रिबेट है। उसके बाद आपका बिल आना शुरू हो जाएगा 200 का भी। 200 से 201 क्रॉस करा, आपको पूरा 201 यूनिट का पैसे देना पड़ेगा। वो यूनिट बढ़ गए। लाइब्रेरी इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे मीटर्स लगाए, जो घूम फिर के साला बाहर आपके सर पे आना है, घूम फिर के शोषण जो है स्टूडेंट के हो अब रहा है। जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, जो भी हो रहा है, जो भी ये टॉप डाउन अप्रोच है। जब तक ऊपर से कोई इनिशिएटिव नहीं आएगा तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम। राव के जो एडवोकेट आए थे उसको आपने डिनाई कर दिया, वो उनका कोई सीन उनका ये था कि जैसे वो बता रहे हैं, वो एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के थे मेरे हिसाब से, तो उनको क्या इतनी चीज़ नहीं पता थी कि आप उनके एडवोकेट हो, आप अंदर जाके सिग्नेचर ला सकते हो चेक पे, उसको आपको ये नहीं पता था। आप वहाँ पे बोल रहे हो कि 25 लाख रुपए अभी हम अभी देंगे, ठीक है, उसके बाद आप छूटेंगे, कंडीशन रख रहे हो। इस सिचुएशन में भी आप कंडीशन रख रहे हो, आप सोच सकते हो मतलब उस आदमी की मेंटालिटी कैसी है। तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, वो 3 बच्चों की जान चली गई, उनकी जान वापस ला पाओगे? तुमको अभी भी अपने बाहर निकलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं होगा। जितनी डिमांड रखी गई है 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। उनके बच्चों के घर की जान गई है, ठीक है, 50 लाख कह रहे हैं। वो 3 करोड़ भी कम नहीं है। 3 करोड़ भी, अगर मैं चला जाऊं या ये चले जाए या आप भी, अगर आपके घर में कोई हो, जान की कीमत हो सकती है यार। कीमत कोई नहीं लगा सकता है। ये बहुत कम बता रहे भैया, 5 करोड़ होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, आप बताओ, थर्ड पार्टी एक्सीडेंट जानते हो? थर्ड पार्टी एक्सीडेंट जो होती है, इंश्योरेंस होती है, तो जब केस फाइल होता है उसमें सामने वाले का वर्थ देखा जाता है कि उस जो बड़ा है उसका वर्थ क्या है। ही इज़ गोइंग राइटिंग द मेंस, गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर, वो बनता कल के डेट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ रहता है, वो उसकी वर्थ पूरी लाइफ की क्या है, उस हिसाब से उसको कंपनसेट करो ना। 50 लाख दे रहे हो, दैट इज़ नॉट इनफ। सर इमेजिन उनके तो इट बच्चे शुड बी ब्रेक लीडर हैं। एटलीस्ट 5 करोड़। 5 करोड़ से कम होना ही नहीं चाहिए। IAS ऑफिसर की पूरी ज़िंदगी की क्या वर्थ है? थर्ड पार्टी में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कोई फाइल होता है उस हिसाब से आप वर्थ नापिए, तब एक IAS ऑफिसर को क्या दे सकते हैं आप, उतनी वर्थ उसकी होनी चाहिए कंपनसेशन में। और सर आपने नौटंकी देखी, वो कहते हैं कि वाइफ इज़ ट्रैवलिंग। अरे भैया ऐसे केस में तो वाइफ ट्रैवलिंग ही होगी, दिल्ली में रह के जेल में थोड़ी ना जाएगी। बड़ा ही ऊट पटांग से उन्होंने बात करी कि मैं तो मैसेंजर हूँ, बिल्कुल गरीब बन के हाथ जोड़ लिए। अरे भाई, और मैं बहुत सॉरी हूँ। अरे गलती तेरी, तू माफ़ी मांग यार सबसे पहले तो। और 25 लाख तब देंगे, 25 लाख बेल पे देंगे। भाई बेल पे नहीं आया बाहर तो। और जैसे वो जब आए थे, जब उनके लॉयर आए हैं, तो सबसे पहली बात उन्होंने जानते क्या करी, हम बच्चों के बीच में वो एक सिंपैथी जनरेट कर रहे हैं उनकी फैमिली के लिए, कि वो उनके जो थे वो सन इन लॉ है जो कोचिंग रन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ये सब चीज़ें क्या कंसर्न है हमारा, जब हमारे 3 भाई चले गए हैं, 3 नहीं 4, एक उधर इलेक्ट्रिकेशन की वजह से भी जो मौत हुई है नीलेश भाई की, ठीक है, 21 ये भी भूल दो, एक लड़की जो ये फर्स्ट ब्लॉक में है वो लड़की ने किया 21 जुलाई को। 21 जुलाई। हाँ, और सर हम ये पूछना चाहते हैं कि सर अमीरों के वकील आ गए हैं, अमीरों के वकील आ गए हैं हमसे डील करने, हमारा वकील कहाँ है? UPSC फर्टिनिटी का कोई ऐसा टीचर जो हमें लीड करे आके। और PIL जैसे नीट का जब हुआ था स्कैम, तो सर फिजिक्स वाला का टीचर जो था वो गया था PIL दायर करने। तो इसका जो हुआ है घटना, इसमें कौन आया है? विकास दिव्यकीर्ति, ओझा, जो भी बड़े हैं, कोई आया हमारा लीड करने? कोई भी हमारा वकील नहीं बनाया, अमीरों के वकील आ गए हैं। आप इस एरिया के पुलिस से आप निकलवा लीजिएगा सुसाइड का केस क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, आपको रेट पता चल जाएगा इस एरिया में सुसाइड कितने होते हैं। लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं लगातार। यही कारण है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। गरीब बच्चे आते हैं, माँ बाप कुछ पैसे लोन लेके किसी से उधार लेके भेज देते हैं यहाँ पे। यहाँ का रेंट कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। बच्चे पैसे, एक एग्जाम नहीं निकला, कितना प्रेशर है कि घर वाले ने पैसे उधार करके भेजा है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। इस प्रेशर में आके बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं। और आप ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, आप आसपास के पुलिस वालों से निकलवा लेते हैं। एक मिनिमम बच्चा जो बहुत पैसे बचा के भी रह रहा है ना, उसका भी 4.5 लाख रुपीस पर ईयर जा रहा है। साल भर वो पढ़ाई करता है, लेकिन 1 मिनट की जो लिस्ट आती है उससे उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वो और चीज़ें देखता है कि रेंट आ रहा है, मेरे घर में पीछे क्या चल रहा है।
पूरी सोसाइटी का प्रेशर है। आप एक चीज़ सोच सकते हो, सुसाइड करने से पहले उस आदमी के दिमाग में क्या चलता होगा और वो क्या क्या सोचता होगा जो वो अपनी जान देने पे मजबूर है। एक उंगली कट जाए तो कितना दुख होता है, लेकिन वो अपनी जान दे देता है तो उसके मेंटल प्रेशर क्या वो भी होगा। पढ़ा लिखा मैच्योर समझो आदमी कितने दबाव में है। आदमी वो अपने घर में बात नहीं कर पाता, वो इधर उधर बात नहीं कर पाता, क्यों? लेकिन नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उम्मीद नहीं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उससे ये उम्मीद तो नहीं की जा बिल्कुल, सकती। मैं अपने सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपके पास ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। हम सब हैं आपके भाई, डिस्कस करो यार आपके साथ अगर कोई है मेरा चैनल देख रहा है तो मैं उसके साथ हूँ यार, हर समझा आप दूँ। मेरा चैनल देख रहे हो, मैं पटेल नगर में रहता हूँ, आप लोग वहाँ पे आओ, कहीं भी आप किसी भी स्टूडेंट से अगर हेल्प लोगे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन नहीं है कि आप लोग सुसाइड कर देते हो। आप ये सोचोगे आपके घर में पीछे लोग बैठे हैं उनका क्या हाल होता 10 रास्ते खुलते हैं। जो श्रेया यादव हैं वो अम्बेडकर ने, वो मेरे ही मतलब जिले की हैं, शहर की हैं सर। उनके पिताजी दूध बेचते हैं, आप समझिए कैसी आर्थिक स्थिति थी सर। कुछ भी बच्चे मरे हैं, उनके सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए। ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, कोई बच्चा मर जाता है ना, उनके 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 परिवार को कौन सपोर्ट करेगा। एक बार आपने चलो कॉम्पनसेशन दे भी दी, उनको रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी, अपना रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे, किसी फैमिली को कुछ नहीं पता। नौकरी मिलती है। फार्मर सुसाइड का डेटा था कि हमारे देश में 10,000 फार्मर हर साल सुसाइड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट सुसाइड का रेट वो 14,000 बच्चों का है सर। तो उस पर कोई ध्यान नहीं, उसका 2 साल से सर कोई नंबर ही नहीं आया। हर मिनट में 2 करते हैं, हर मिनट में 1 करते हैं। तो सर उसको लेके मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग वाला इशू जो हुआ उसमें डेथ हुई, लेकिन सुसाइड वाले इशू को भी इसके साथ ही जोड़ा जाए। और यहाँ पे बहाना जैसे बहाना दे रहे हैं कि 30 से 35 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। अभी 3-4 दिन पहले फिर बारिश हुई, पटेल नगर में फिर उसी तरह पानी भरा, यहाँ पे भी भरा। सुधरे नहीं है हालात, मंत्री आ गई, मेयर आ गई, हालात नहीं सुधरे। ये लोग यहाँ की बात करो, पानी भरने की बात, आप यहाँ पे यहाँ पानी थी, इस हाइट तक पानी थी यहाँ पे उस दिन। बिल्कुल मैंने देखी। अब 5 दिन प्रोटेस्ट चला, 5वें दिन ये हाल हुआ। 5 दिन में क्या काम करा आपने कि 5 दिन में भी ये हाइट पे पानी थे, बेसमेंट में पानी आसपास किए, इसको देखा है पानी जा रही है नीचे। 5 दिन अगर अभी जंग छिड़ जाए, भारत सरकार बगल में है, पार्लियामेंट बगल में है, प्रेसिडेंट बगल में बैठते हैं, राइट। अगर किसी तरह का बात हो, युद्ध स्तर पे काम नहीं हो सकता। जो ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS जो देश चलाते हैं वो यहाँ से बनते हैं, लेकिन इतना भी फैसिलिटी नहीं है सरकार के पास कि सरकार यहाँ पे पानी या सीवरेज साफ करवा पाए। आज के डेट में भी सीवरेज साफ नहीं हुई है, इतने दिन हो गए। कोचिंग और लाइब्रेरी तो बंद कर दी गई है MCD ने, लेकिन अभी नाले पे काम शुरू ही नहीं किया है। मैं मुखर्जी नगर से आ रहा हूँ सर, वहाँ पे इतने पानी थे कल शाम में जब बरसात हुई है। हाँ सर, मैं भी मुखर्जी नगर से हूँ, मेरा नाम सुमन है। वहाँ पे भी इतने पानी है ना कि घुटने तक से पानी। जब इंसान वादे लगातार किए जा रहे हैं, दिलासे लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटीज नहीं बदल रही, सच्चाई नहीं बदल रही। 5 दिन बाद ही पानी घुस रहा है लाइब्रेरी में, लोग भीग कर घुटनों तक आ रहे हैं। चीज़ें कब बदलेंगी? लोग हताश है, मायूस है, निराश है। वो लोग हैं जो माइंडेड है, जो इस देश की क्रीमी जो है सोसाइटी मानी जाती है, जो कल इस देश को गवर्न करेंगे, अगर वो इतने निराश होंगे तो उम्मीद कहाँ से जगेगी? ये सरकार को सोचना चाहिए, सिस्टम को सोचना चाहिए, और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। इस खबर को शेयर कीजिए ताकि सिस्टम समझ सके, सिस्टम सुधार कर सके। नमस्कार। एक्शन के लिए